ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 39वीं 29वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 28 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं। पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था आपको ये मोराजी समः क्वौ, और एक दूसरा सूत्र पढ़ाया था आपको हे मपरे वा, और एक तीसरा सूत्र पढ़ाया था मैंने आपको न परे नह, और चौथा सूत्र पढ़ाया था आद्यन्तौ टक्तौ। इतने सूत्र मैंने गत कक्षा में पढ़ाए थे। ठीक है, आद्यन्तौ टक्तौ ये एक परिभाषा सूत्र है, ये भी बता दिया था। और मुख्य करके ये किसके विषय में होता है? ये आगम के विषय में होता है। ठीक है, तो अब इस सूत्र का आगे प्रयोजन आएगा। क्या आएगा आगे? आगम के लिए आचार्यों ने एक परिभाषा बनाई है, मित्रवद आगमाः भवन्ति। जो आगम होते हैं व्याकरण के अंदर, वो मित्र के समान होते हैं। अर्थात जैसे मित्र क्या करता है? सहायता करता है अपने मित्र की। तो ये जो आगम होते हैं, ये जिसको कहे जाएंगे आगे टित्त और कित आगम, वो क्या है? मित्रवत कार्य करेंगे। जिसको कहे जाएंगे उसको कोई नुकसान नहीं करेंगे, हानि नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा कहा जाता है मित्रवद आगमाः भवन्ति। चलिएगा, अब चलते हैं आगे। आगे का सूत्र पढ़ेंगे तो अब ये समझ में आएगा क्या करना है सूत्र से। चलिएगा, सूत्र है हमारा 85वां लघु सिद्धांत कौमुदी। सूत्र संख्या है 85,
और अष्टाध्यायी क्रम में 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 28वां सूत्र है। सूत्र है णोः कुक् टुक् शरि। ठीक है, नोः कुक् टुक् शरि। तो एक पद तो इसके अंदर ये है और एक ये है कुक् टुक् और एक है शरि। 3 पद हैं इसके अंदर। ठीक है, इस सूत्र में जो आचार्य वरदराज महाराज जी ने जो अर्थ बताया है वो बहुत संक्षिप्त बता दिया है, पर थोड़ा विस्तार से आपको समझाना पड़ेगा। इन्होंने कह दिया वास्तः। क्या वास्तव से क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया। इतना विकल्प से होते हैं तो समझ में आ गया क्या होते हैं। तो इसमें क्या है, ऊपर से पदांत की अनुवृत्ति आती है। क्या है? पदांत की। क्या माने ऊपर से पद की अनुवृत्ति आती है सूत्र में। तो इसका पूरा अर्थ अब सुन लीजिएगा। ये अर्थ बनेगा कि पदान्तयोः गणोः यथा संख्यम कुक् टुक् आगमौ भवतः, माने आगमौ शरि परतः वा स्तः, ऐसा कर देंगे। ठीक है, ये अर्थ आपको बनाना पड़ेगा। देखिए क्या, पदान्तयोः गणोः कुक् टुक् आगमौ यथासंख्यम शरि परतः वा स्तः। ये अर्थ हो गया इसका पूरा। अब हिंदी में समझ लीजिएगा। ये कहते हैं ङ और ण। क्या है ये? ङ और ये ण। पद के अंत में ध्यान देंगे। क्या? पद के अंत में, पद माने जो सुप्तिगंतम पदम, पद के अंत में यदि ङ आ रहा हो अथवा ण आ रहा हो, ठीक है, तो यथासंख्य करके माने ङ, इसको ङ को क्या हो जाएगा? कुक, और अण को क्या हो जाएगा? टुक हो जाएगा। बाद में जो शब्द आ रहा है उसका प्रथम अक्षर क्या होना चाहिए? शर प्रत्याहार का होना चाहिए। शर में क्या क्या आ जाएंगे? श, श, स, 3 आ जाएंगे बस। तो तीनों में से कोई वर्ण परे हो तो सरल है बिल्कुल। विकल्प से होता है, नहीं होता तो वैसा का वैसा ही रहेगा। परंतु ये ध्यान रखेंगे कि ये ङ और ण पद के अंत में होने चाहिए, शब्द के अंत में होने चाहिए। ठीक है, चलिएगा। अब कहते हैं इसका जो उदाहरण बनाएंगे, ये उदाहरण दिया है प्रांग षष्ठः, प्रांग षष्ठः, प्रांग षष्ठः, सुगण षष्ठः, सुगण षष्ठः, सुगण षष्ठः। ये इसके 2 उदाहरण दिए हैं। 2 के एक एक के 3 बन जाते हैं प्रयोग विकल्प के होने से। ठीक है, इसी सूत्र पर आचार्य वरदराज महाराज जी आचार्य कात्यायन का कि भाई यहाँ जहां पर पदांत ङ और अण को कुक और टुक होते हैं, ठीक है, कुक और टुक होते हैं, तो वहां पर एक सूत्र और लगाना पड़ेगा। तो वार्तिक दिखा रहे हैं, इन उदाहरणों की सिद्धि में ये वार्तिक भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा। तो अब क्या है, यहां पर ये वार्तिक ये है चयो द्वितीयाः शरि पौष्कर सादे ऋतिवाच्यम। ये वस्तुतः यहां पर आचार्य वरदराज महाराज जी ने इस सूत्र पर रख दिया, परंतु जो महाभाष्य है, महाभाष्य में
ये वाला वार्तिक यहां नहीं है, ध्यान देंगे। ये कहां पर है? ये एक सूत्र हमने पढ़ाया था, अनचिच। क्या पढ़ाया था? आपको पीछे पढ़ाया था मैंने, अनचिच। इस सूत्र पर है ये वाला वार्तिक। ये वाला वार्तिक इस सूत्र पर है, अष्टाध्यायी के। परंतु यहां पर यहां रखा हुआ है क्योंकि ये उदाहरण दे रहे हैं, तो यहां पर भी आवश्यकता है इसकी, वार्तिक की। अब वार्तिक को समझ लेते हैं, फिर सिद्धि करेंगे, ठीक है। ये वार्तिक कहता है पौष्कर सादी। पौष्कर सादी एक आचार्य हैं। क्या है? पौष्कर सादी एक आचार्य हैं। तो आचार्य कात्यायन ने पौष्कर सादी आचार्य का नाम लेकर के दो प्रयोग सिद्ध करना विकल्प करना चाहा है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि चयः, कि जो चय में क्या आ गया आपका? चय में आ गया आपका वर्ग के पहले अक्षर। क्या आ गए? वर्ग के पहले अक्षर आ जाते हैं। अरे खा फा छा ठा था और चा टा और ता और का पा। तो वर्ग के पहले अक्षर आते हैं किसमें? बोलो। ये का, चा, टा, ता और पा। ये वर्ग के पांचों वर्गों का पहले पहले अक्षर आते हैं चय में। तो ये कहते हैं कि जो चय है, जो चय है उसमें यदि जो चयन वर्ग के पहले अक्षर को द्वितीय अक्षर हो जाता है, वर्ग के पहले अक्षरों को, वर्ग के पहले अक्षरों को क्या हो जाता है? बोलो। दूसरे अक्षर हो जाते हैं शर के परे रहते। शर वही है शा शा स। वाचन पौष्कर सादी आचार्य के मत में कहना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही है कि वर्ग का पहला अक्षर हो तो उसको दूसरा अक्षर हो जाता है विकल्प का। माने पौष्कर सादी के मत में, दूसरों के मत में नहीं होता है, तो विकल्प कहना चाह रहे हैं। तो शर बाद में हो, शर प्रत्याहारांतर्गत कोई वर्ण हो तो, ठीक है। अब ये सूत्र हम लगाएंगे, ये वाला वार्तिक और ये और ऊपर वाला आद्यंत टकित। अब हमें प्रयोग में करना है, ठीक है। अब हमारे पास में सिद्धि है, ये ध्यान दीजिएगा। हमारे पास में शब्द है एक ये प्रांग और षष्ठः, ऐसा शब्द है, ठीक है। प्रांग षष्ठः। अब ये जो शब्द है ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तो इसकी क्या है? पद संज्ञा है। पद के अंत में अंगा मिल गया, पद के अंत में अंगा मिल गया, मैंने बताया था आपको। और आगे का कि शर के परे रहते, शर परे श आ गया, ये शर का श। तो इसको क्या हो जाएगा? यथासंग करके ना को कुक हो जाएगा और अणा आएगा तो उसको टुक हो जाएगा। तो ये कुक हो गया। कुक में क्या है? कुक आगम है। ये इसका की इत संज्ञा हो जाती है, ऊ की इत संज्ञा हो जाती है। तो ये कैसा है? कित है। यह हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है, हलंत्यम तस्य लोपा दर्शनम लोपा, और उपदेश जन्मनासिक से ऊ की हो जाती है। ये क्या है? वास्तव में ऐसा है कुंग कुंग, ठीक है।
तो कित ये का ककी संज्ञा गई, तो ये कुक कैसा है, कित है। तो यहां पर कहा इसको कहा भाई, इसको क्या हो जाएगा, कुक 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 कहा। अब कुक यहां पर कहां पर हो, इसके पीछे हो, इसके आगे हो, ऊपर हो, नीचे हो, अथवा इसके स्थान में हो, कहां पर हो। ये तो कह दिया ना को कुक हो गया, कुक हो जाता है। तो एक अव्यवस्था पैदा हुई। तो अव्यवस्था पैदा होने पर क्या है, अनियम प्राप्ते नियम कारिणी परिभाषा। परिभाषा सूत्र आ गया कि यदि कहीं पर कित आगम कहा है तो आद्यंतौ टकितौ। यदि कित आगम कहा है तो वो जिसको कहा है उसके स्थान में नहीं होता, उसके आगे भी नहीं होता, उसके ऊपर भी नहीं होता, नीचे भी नहीं होता। कहां होता है, उसके अंत में होता है। यहां पर अंत माने बाद में। तो ये कुक कहां पर आ गया, यहां आ गया कुक ये, और इसकी तो संज्ञा है, तो का बचता है केवल। ठीक है जी, क्या बच गया, का। अब मैं यहां पर इसको हटा देता हूं, ये बच गया न, और ये हो गया आपका कुक का का, और ये षष्ठा। ठीक है, अब यहां पर ये वार्तिक लगा कि पौष्कर शादी आचार्य अर्थात विकल्प से क्या होता है, चय। क्या है ये, चय है, ये चय है, वर्ग का पहला अक्षर है, चय के अंतर्गत आ रहा है। और शर परे है, श, तो इसको क्या हो जाएगा, इसको इसका द्वितीय अक्षर हो जाएगा इसी वर्ग का, इसी का दूसरा का दूसरा। तो स्थानांतर तमा के सहयोग से का स्थान वाला दूसरा क्या है, खा आ जाएगा। विकल्प करे पौष्कर शादी, तो इसको क्या हो गया, खा हो गया। ये क्या हो गया, खा हो गया जी। ये हो गया आपका ख, का को ख। तो ये क्या उदाहरण बन गया आपका, एक बन गया प्रांख षष्ठा, ये वाला बन गया। आप अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा, ये उदाहरण बन गया। अब क्या है, ये जो फिर इसमें ये वार्तिक ने क्या विकल्प से कहा है, पौष्कर शादी में दूसरे आचार्यों के मत में नहीं होता, अर्थात विकल्प से नहीं होता है। तो एक बार यहां पर का को खा नहीं हुआ तो क्या बन जाएगा, यहां का ही रहा, क्या रहा, का रहा। तो का अब क्या है, इसको ऐसे रहेगा। तो यहां पर क और श को मिलाकर के कैसे लिखते हैं, का और श का जब मिलाकर के लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं इसको। तो ये क्या बन गया, प्रांग षष्ठा, ये बन गया। ये दूसरा बन गया इस वार्तिक के विकल्प का। अब एक तीसरा इस सूत्र ने विकल्प से कहा है, कुक और टुक। तो जब कुक नहीं होगा तो वैसा का वैसा रहेगा, प्रांग षष्ठा। तो ये तीन रूप बन जाते हैं। अब आपको पूरा समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्या है, पूरा समझ में आना चाहिए। ऊपर वाले सूत्र का प्रयोजन इसमें लग गया, आद्यंत तो टकत में अंत में हो गया। अब इसी प्रकार से ये दूसरे उदाहरण हैं। यहां पर वस्तुतः हमारे पास में ये शब्द है, ठीक है, क्या है, सुगण और षष्ठा। ठीक है, सुगण षष्ठा। अब ये क्या है, अणकारांत है, ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है, और ये पदांत में अणा मिल रहा है। तो इससे क्या है, विकल्प से शर परे रहने पर क्या हो जाएगा, टुक हो जाएगा, यथासंख्य करके, यथासंख्य मनो जैसे समानाम लग करके क्या हो जाए, टुक हो गया। ठीक है, टुक हो गया।
तो टुक, अब ये टुक कहां पर होगा? टुक भी कित है, वो है टुक टित है। हाँ नहीं, ये कित है, टित नहीं है, कित है। ये भी क्या है? कित है। तो टुक कित होने से क्या होगा? टुक है ये वास्तव में, टुक। तो क की संज्ञा हो गई, ऊ की संज्ञा हो गई ये, तो ट बचा ये वास्तव में। तो ये भी कित है। अब इसको कहा ये, तो इसको कहां पर होगा? तो आदंत टकतऊ ने कहा अंत में होगा, ये कित है इसलिए, तो इसके अंत में आ गया, तो टुक का क्या बचा? ट बचा। ठीक है, सरल है। अब ये लग गया। अब फिर ये वार्तिक लगने लगा कि चय को वर्ग का पहला अक्षर है, उसको शर के परिवर्ते दूसरा अक्षर हो जाता है, ये ठ हो गया इसको विकल्प से, माने पौष्कर शादी के मत में। तो क्या बन गया? सुगण ठ षष्ठा, ये बन गया। और जिस पक्ष में नहीं होगा, ये वार्तिक नहीं लगेगा, उस पक्ष में क्या रहेगा? ट रहेगा। तो क्या रहेगा? सुगण ट षष्ठा। और जिस पक्ष में ये टुक आगम नहीं होगा, उस पक्ष में ये रहेगा सुगण षष्ठा। इस प्रकार से आपको ये सूत्र अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए। ठीक है, ये मात्र एक दो उदाहरण दिखाए हैं, तो बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, पर ये ध्यान रखेंगे हमेशा ये वाला सूत्र पदांत में ही लगता है, हर जगह नहीं लगता, पदांत में लगेगा, ये देखना है। यहाँ लघु सिद्धांत में लिखा नहीं है, और इसकी व्याख्याएं जो करने वाले लोग हैं उन्होंने भी नहीं लिखा, परंतु ये पदांत में ही लगता है। काशिका ग्रंथ में, काशिका जो व्याकरण का ग्रंथ है प्राचीन व्याकरण का, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है पदांतयोः गणोः यथा संख्यम कुक टुक आगमौ शरी परतः वा भवतः, ऐसा है। यहां स्था रूप दिया है, भवतः स्था एक ही बात है। ठीक है, चलिएगा, ये सूत्र मैंने आपका स्पष्ट कर दिया। ठीक है, अब आ जाइएगा, आगे का सूत्र है 86 सूत्र, 86 नंबर, डाह सी धुट। ये आपका है 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 29वां सूत्र है, उसी के नीचे का सूत्र है। ठीक है, डाह सी धुट, ये भी क्या लगता है? पदांत में लगता है। ये भी पदांत में ही लगता है, ध्यान देंगे, हर जगह नहीं लगेगा, पदांत में लगेगा। इसका अर्थ करते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी, डात परस्य सस्य धुडवा। तो इसका ऐसा करना पड़ेगा, पदांतात डात परस्य सस्य धुट वा सी है। ये बस इतना ही है, बस। यहां पर आपको आगे कुछ शर्त नहीं मांगी, कुछ शर्त नहीं मांगी। ठीक है, तो डात परस्य सस्य धुट वा, मैं डकार पदांत डकार से उत्तर जो स आता है दंत सकार, उसको क्या हो जाता है? धुट आगम होता है। तो उदाहरण दिया यहां पर षट संतः, षट संतः विकल्प से होता है। ठीक है, आइएगा, अब यहां पर मैं आपको लिख करके बताता हूं। ये है तट, ठीक है, और ये है संतः, ये बहुवचन का रूप है। संता का अर्थ है सज्जन लोग। क्या है? सज्जन लोग। षट संता का अर्थ होता है 6 सज्जन। अब यहां पर क्या कहा? यहां सबसे पहले लगेगा झलाम जशो अंते। क्या? झलाम जशो अंते से पद के अंत में झल को वर्तमान क्या है?
जश हो जाएगा उसी का, स्थानांतर तमा के सहयोग से, तो क्या हो जाएगा, ये ड हो जाएगा। ध्यान रखें कौन सा सूत्र लगेगा पहले, झलाम जशो अंते, जो पढ़ा दिया है आपको पहले, क्या, झलाम जशो अंते, झलाम जशो अंते लग गया। अब देखिएगा, अब ये डकारांत बन गया, डकारांत बनाना पड़ेगा पहले, डकारांत बन गया। अब डकार, ये पदांत, पदांत भी है, सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा है इसकी, ठीक है। ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप है षट शब्द का। तो ये डकारांत है, डकारांत से उत्तर सस्य मन ये सा है, इसको धुट आगम का, धुट, ऐसा है धुट। तो ये टकी संज्ञा हो जाती है ऊंकी, और ये धा बचता है इसका, ठीक है, ठीक है जी। तो ये हुआ। अब ये इसको धुटागम का, इसको डको, वो सको, इसको सस्य इसको कहा। तो कहां पर हो, सके स्थान में हो, पीछे हो, बाद पहले हो, तो कहा जो टित आगम होते हैं उनको बताया आद्यंतउ टकितउ, माने टित आगम कहां पर होता है, जिसको कहा है उसके आदि में बैठता है, ठीक है। कहां बैठता है, आदि में बैठता है। तो इसको कहा तो इसके आदि में आ जाएगा, ये धुट का धा मयत की संज्ञा करके हम यहां पर धा लाएंगे केवल, ठीक है जी, धुट हो गया। ये वाला सूत्र लग गया। विकल्प से कभी एक बार होगा एक बार नहीं होगा, अभी हमने किया है। अब यहां पर लगेगा खरीच, इस धुट का धकार को, ये खर परे है, स परे है खर, तो खरीच से क्या हो जाएगा, झल को चर हो जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा खरीच से, खरीच तो पढ़ी लिया आपने। तो खरीच से इसको चर हुआ तो क्या हो जाएगा, ये ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, ता, खरीच से ता हो गया। और फिर दोबारा अब ये क्या है, ये खर में आ रहा है ये भी, तो इसको मान करके अब इसको भी खरीच से चर हो जाएगा, फिर दोबारा खरीच लग जाएगा, ठीक है। तो इस ड को फिर दोबारा ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट, तो क्या बन जाएगा, षट संतः, ये बन गया। और जब धुटागम नहीं होगा तो षट संता ऐसा ही रहेगा, ध्यान देंगे, क्या ये रहेगा। बस इतना अभी आप समझ लीजिएगा। अब आपकी समझ में आ जाए तो समझ लीजिएगा, मैंने सूत्र तो बता दिया आपको, अर्थ है। अब थोड़ा इसमें शंका करके बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये इसमें है डह में पंचमी विभक्ति एक वचनांत, ठीक है, और सी में है सप्तमी विभक्ति एक वचनांत। ये जो पद है ये सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है ये। अब यहां पर हमने आपको शुरू बताया था कि जिस पद के अष्टाध्यायी के सूत्रों में जिस पद में पंचमी होती है, क्या पंचमी होती है, तो उसका अर्थ क्या कहना चाहिए, उत्तर, परे। तो यहां पर क्या, ड से परे, तो डात पंचमी आएगी, डात पर से, डात माने डकारांत से उत्तर, ये अर्थ आ गया, ठीक है। और यहां पर है सप्तमी, क्या है, सप्तमी। सप्तमी का अर्थ भी आपको बताया था कि सूत्रों में जिस पद के अंदर सप्तमी होती है उसका अर्थ क्या होता है, अव्यवधान पूर्व को, माने अव्यवहित पूर्व को काम होता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, स के परे रहते अव्यवहित पूर्व को, समझ लीजिएगा। जब इसमें पंचमी होती है
तो ये कहता है, ये मानिएगा षड, हमने शब्द ले लिया षड, और ये संताह ये। अब ये सूत्र ने कहा सी के परे माने सप्तमी का अर्थ क्या होता है? परे। तो यहां पर परे अर्थ होना चाहिए, स के परे रहते अव्यवहित पूर्व के वर्ण को कुछ होता है, अव्यवहित पूर्व को होता है बीच में। तो अव्यवहित पूर्व क्या ड है, तो इसका अर्थ, और ड में पंचमी है, तो ड पंचमी जिसमें होती है उसका अर्थ होता है ड से उत्तर में, डकार से उत्तर, तो डकार से अव्यवहित तो उत्तर को माने इसको हो रहा है तो आपस में विरोध हो रहा है इसमें कि डका डह पंचमी का अर्थ लगाते हैं सूत्र में तो उससे उत्तर को काम हो रहा है, और स में सप्तमी लगाते हैं तो स से पूर्व में हो रहा है। तो कहां पर होगा जी? तो इसके लिए एक व्यवस्था बनाई है हमारे आचार्यों ने। क्या बनाई है? एक व्यवस्था बनाई है कि जहां पर पंचमी और सप्तम्यंत, पंचम्यंत और सप्तम्यंत पदों को एक साथ लेकर के कोई कार्य कहा जाए, तो एक साथ कार्य तो नहीं हो सकता। तो कहते हैं उसमें, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? पंचमी को मानना चाहिए, पंचमी व्यक्ति के अर्थ को बलवान मानना चाहिए। ठीक है, परिभाषा भी मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहां पर अब ये इसलिए क्या है, डका डका डांत, मतलब दांत पदांतात, पदांता डका डात पदांतात से ये जो सप्तमी है ये षष्ठी में बदल दी यहां पर आचार्य वरदराज महाराज जी ने। इस स को काम होगा, अब सप्तमी यहां पर गौण हो गई, सप्तमी यहां पर गौण हो गई। सप्तमी का अर्थ जो तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्व से लिया जा रहा था वो नहीं, क्योंकि यहां पंचमी में पड़ी है तो पंचमी बलवान है। ठीक है, क्या है? पंचमी का अर्थ यहां पर ताकतवर है। हाँ, तो ये है इसमें उभय निर्देशे पंचमी बली बलिया, पंचमी निर्देशो बलियान। मैं लिख के बता देता हूं आपको परिभाषा। ठीक है, ये परिभाषा है उभय निर्देशे पंचमी निर्देशाः बलियान। ये क्या है? परिभाषा है, वास्तव में ये सूत्र नहीं है, ये कुछ परिभाषाएं बनाई हैं आचार्यों ने, परिभाषाएं आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अलग से। उभय निर्देश माने पंचमी और सप्तमी का एक साथ निर्देश होने पर उसमें क्या, पंचमी का जो निर्देश होता है वो बलवान माना जाता है, उसी को मान करके काम होता है। तो उसी को मान करके क्या होता है, यहां उत्तर को काम होगा, अव्यवहित तो उत्तर को। ठीक है, ठीक है, तो ये बन गया, ऐसे बनता है। ये थोड़ा कठिन हो सकता है पर समझ में आ जाएगा हमारे सभी पाठकों को, जहां तक हमको आशा है। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब आगे का सूत्र है, आ जाइएगा। सतासीवां सूत्र, नश्च, 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 30वां सूत्र है, उसी के नीचे का है। ठीक है, कहते हैं नान्तात परस्य नस्य सस्य धुट्वा। ऊपर से इसमें अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर से क्या है, सकार की और धुट की और वा की अनुवृत्ति आ रही है इसमें, ऊपर से वकार की आ रही, वा की आ रही है। तो क्या कहते हैं, नकारान, ये पद ऐसा होगा, ये भी
पदांतात नांतात पदांत नकारात, पद के अंत में जो नकार उससे परे, परस्य सस्य माने स को धुट व विकल्प करके धुट हो जाता है। तो यहां पर क्या है, सन सह सन सह। तो ये शब्द क्या है वास्तव में, ऐसा है सन, सन का अर्थ है एक सज्जन व्यक्ति, और फिर आगे है सह माने वह एक सज्जन। अब यहां पर क्या है देखिएगा, पदांत ना है और उसके उत्तर क्या है स मिल रहा है, तो उसको विकल्प करके धुट हो गया। अब धुट कहां पर होगा, सको हो गया, तो आदि टकता से आदि में हो गया सके, धुट धुट का ध बचेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा ये धा। अब यहां पर खरीच लग गया, माने सके खर में खर के पहले तो इस झल को चर हो गया, इसका पहला हो गया तो क्या बनेगा सन साह। और जब नहीं हुआ धुटागम तो सन साह सन साह, तो सन साह यहां पर सन साह रहेगा ऐसे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, यहां पर ये सन को अनुस्वार नहीं होगा, सन के नकार को अनुस्वार नहीं होगा, क्योंकि ये पदांत में ना है, और वो नश्चा पदांत से जली वाला जो ना हमने बताया था वो अपदांत में है। इसलिए ऐसा मत सोचिएगा इसको अनुस्वार हो जाए, अनुस्वार नहीं होगा इसको, ये पद के अंत में ना है इसलिए। ठीक है, चलिए तो चलिए आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं, अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे कि तुक। ठीक है, चलिए हम अपनी तरफ से आपको पूरी तरह से विस्तार से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो भी पढ़ने वाले पाठक हैं वास्तव में उनको आखिर पढ़ने के लिए तो मिल जाए कहीं दुनिया में, एक ऐसा चैनल तो हो जो डिटेल से पढ़ने वाले, जो हमारी जिज्ञासु है वो अपने घर पर बैठ के पढ़ सके, इसलिए हम कर रहे हैं। हम अधिक व्यूज मिल जाएं उसके लिए कार्य नहीं कर रहे, ध्यान रखें, व्यूज चाहे बिल्कुल रहे एक, पर शास्त्र की परंपरा जीवित रहेगी तो पूरा हमको उसका परिणाम मिल गया, पढ़ाने का फल मिल गया। ठीक है, जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए आप परिश्रम पूर्वक आप पढ़िएगा, और अध्यापकों के लिए ये कक्षा बहुत ही अच्छी है, उनके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाली है। वो अपने छात्रों को और अच्छी प्रकार से समझा करके पढ़ा सकेंगे। ठीक है, ऐसा ना सोचे हमारे अध्यापक गण के जी हम तो अध्यापक हैं हम क्यों पढ़ें, नहीं, कोई भी अध्यापक क्यों न हो उसको ये लालसा रहनी चाहिए कि मुझे ज्ञान अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करना है, और जिस विषय को मैं पढ़ रहा हूं उस विषय में मुझे मास्टर बनना है। अध्यापक होने का ये अर्थ नहीं है कि नहीं जब मुझे पढ़ना नहीं है केवल पढ़ाना ही है, नहीं है। चलिएगा तो आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों, प्लेलिस्ट बना दी गई है आप सभी के लिए। सर्वेभ्यो नमः।